हेलो दोस्तों, चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो और तस्वीर दिखा चांद की दक्षिणी ध्रुव का खौफनाक मंजर। अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का यह मेगा प्लान देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हैरान हो गई हैं। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो के चंद्रयान-3 ने हर रोज़ लगभग नई तस्वीरें और वीडियो भेजा है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया उस दिन भी लूना की स्थित दुर्लभ तस्वीर साझा की थी, जिसमें चंद्रमा का वह 4 साइड दिख रहा था जिससे धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। उसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे एडवांस हाई क्वालिटीज़ कैमरास की मदद से चांद के दक्षिण ध्रुव का पहली झलक कैप्चर कर ली है और अगले 14 दिनों तक वह बड़े कमाल करने वाली है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि मिशन से जुड़ा हुआ वह पहलू जिससे देखकर इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग किया, जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफ़ी रुचि दिखाते हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इसलिए चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है और ये रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर के एडवांस कैमरास ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट्स की सबसे ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। इस लेटेस्ट फ़ोटोज़ में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सतह को साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी ज़्यादा उबड़-खाबड़ है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्कापिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। वहीं लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे कैमरों ने चांद की कई कमाल की फ़ोटोज़ खींची थी और इसरो द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखकर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट फ्लैट हैं जो यहाँ से तो हमें केवल कद्दू की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं रहस्य गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई देश कीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपनी प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान-3 के रिसर्च मिशन के ऑब्जेक्ट क्या हैं और ये अपने मिशन के दौरान चांद के किन-किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए जानते हैं। दोस्तों, विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि लैंडिंग के बाद अब वो अपनी जगह पर खड़ा होकर चंद्रमा पर सर्च करेगा।
जिससे यह चाँद के पतले वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल जारी करेगा। दिन और रात में चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान की जांच करेगा। अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाली भूकंप की गति और तीव्रता की स्टडी करेगा और सतह के नीचे लेज़र फेंककर सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायरस की मदद के चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है और चलते चलते इसने इसरो की भी चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेज़र इंटरैक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेज़र की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही यह चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसी कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे और इस रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा है। यानी अगर अपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती खनिज और पानी का भंडार खोज लिया तो ये इतना बड़ा कामयाबी होगा कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो इसके साथ ही इसरो और भारत का नाम भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के वे लूनर दिन होते हैं, जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होते हैं, जिसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का थप्पा लगा देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, वहीं इसे सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिनों के लिए रात होगी, तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ की इसरो के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। मगर ये सवाल आता है, क्यों चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है? और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं? दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों में पहुंचती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ अंधेरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस क्षेत्र की दूरी ज़्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही चांद पर मजबूत ऐसा कोई वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्सों में लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल है। सो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।